1990 में इंडिया और चाइना ने एक ही लाइन से रेस की शुरुआत की थी। जीडीपी के मामले में दोनों लगभग बराबर ही थे। आज चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। अब चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या टेक्नोलॉजी की बात हो, चाइना अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। और हम अभी भी अपना कंपैरिजन पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी कंट्रीज से करके खुश हैं। अभी भी यही सोच रहे हैं कि कोई बच्चा अगर फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाया तो उसमें टैलेंट ही नहीं है। एक तरफ चाइना पूरी दुनिया को जीतने में लगा है और दूसरी तरफ हम अभी भी अपना ग्रामर ही सही करने में बिजी। और ये सिर्फ इकोनॉमी का गैप नहीं, ये एक माइंडसेट की हार है। 2005 के बाद जब दुनिया गूगल, फेसबुक और यूट्यूब की दुनिया में खो गई थी, तब चाइना साइलेंटली अपना एक डिजिटल एम्पायर खड़ा कर रहा था। और धीरे धीरे चाइना ने इन फॉरेन कंपनीज पर अपनी डिपेंडेंसी कम से कम कर दी और 2010 तक उसने गूगल और फेसबुक को बैन कर दिया। और जिसके बाद आए चाइनीज टेक जायंट्स बाइडू, वीचैट, योकू, टेंसेंट। बाइडू चाइना का गूगल है जिसके पास आज 70% से ज्यादा मार्केट शेयर है। वहीं पर वीचैट एक सुपर ऐप है जिसमें आप एक दूसरे से व्हाट्सएप की तरह चैट कर सकते हैं, गूगल पे या फोन पे की तरह पेमेंट कर सकते हैं, अमेजोन या फ्लिपकार्ट की तरह शॉपिंग कर सकते हैं या बुक माई शो की तरह मूवी टिकट्स भी बुक कर सकते हैं और पता नहीं क्या क्या। वीचैट के मंथली 1.3 बिलियन एक्टिव यूजर्स, और ये सिर्फ चाइना नहीं बल्कि साउथ ईस्ट एशिया के और भी कंट्रीज तक फैला हुआ है। वहीं पर यूकू यूट्यूब का एक लोकल सब्स्टिट्यूट है जिसमें मंथली बिलियन प्लस व्यूज आते हैं। और वहीं पर टेंसेंट एक गेमिंग जायंट है, पबजी या कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स का असली ओनर। इंडिया ने भी एप्स बनाए पर उन्हें ग्रो करने के बाद बेच दिए। फ्लिपकार्ट को $16 बिलियन में वॉलमार्ट ने खरीद लिया जो कि एक अमेरिकन कंपनी। वहीं पर पेटीएम का 60% प्लस स्टेक फॉरेन हैंड्स में है। ओला, जोमैटो, स्विगी ये सब हेवीली डिपेंडेंट हैं ऑन वीसी फंडिंग। और 2023 के एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया इंपोर्ट 75% ऑफ इट्स डिजिटल हार्डवेयर फ्रॉम चाइना। 80% ऑफ इंडियाज टॉप टेक स्टार्टअप्स हैव मेजॉरिटी फॉरेन फंडिंग। और 2024 तक चाइना में 250 यूनिकॉर्न कंपनीज बनी और इंडिया में सिर्फ 110। चाइना ने सिर्फ डिजिटल एप्स नहीं बनाए, उसने उन्हें अपनी इकोनॉमी का इंजन बना दिया क्योंकि उनके पास एक विजन था, टेक्नोलॉजी को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि डोमिनेशन और सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए भी यूज करना। और इंडिया ने अभी तक ये बात नहीं सोची कि जब डिजिटल कंट्रोल किसी और के हाथों में हो तो फ्रीडम सिर्फ एक इल्यूजन बन जाता है। आज अगर यूट्यूब या इंस्टाग्राम या फेसबुक इंडिया में अपने ऑपरेशंस बंद कर दे तो, एंड आई नो कि हम हर चीज में सबसे आगे नहीं हो सकते, पर कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी ताकि दूसरों के ऊपर हमारी जो ये डिपेंडेंसी है ये कम से कम हो पाए। बीजिंग और शंघाई ये चाइना के दो सबसे बड़े और सबसे इंपॉर्टेंट सिटीज और इनके बीच का डिस्टेंस करीबन 1200 किलोमीटर है, ऑलमोस्ट दिल्ली से मुंबई। पर चाइनीज बुलेट ट्रेन इस डिस्टेंस को मात्र 3.5 घंटे में कवर कर लेते हैं। स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा और पंक्चुअलिटी डाउन टू द सेकंड। अब इंडिया पे नजर डालते हैं। दिल्ली से मुंबई ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस को कवर करने में इंडियन ट्रेन्स को कम से कम 17 से 24 घंटों का समय लगता है। और यहाँ पर तो अगर ट्रेन टाइम पर आ जाए तो लोग सरप्राइज हो जाते हैं। चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी हाई स्पीड रेल नेटवर्क है जिसकी टोटल लेंथ करीबन 40,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जिसकी वजह से चाइना की हर एक मॉडर्न सिटी एक दूसरे से कनेक्टेड। और इंडिया के पास 500 किलोमीटर से भी कम का बुलेट ट्रेन नेटवर्क है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है बिटवीन अहमदाबाद एंड मुंबई। और ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल है बिकॉज चाइना स्पेंड्स 5.57% of its GDP on infrastructure and India only spends 2.5% of its GDP on infrastructure। और ये सिर्फ डेवलपमेंट नहीं बल्कि फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ सड़कें या रेल नेटवर्क नहीं होती, ये एक देश की ग्रोथ का, एक देश के डेवलपमेंट का बैकबोन होती है। चाइना ने अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नेशनल प्राइड बनाया और हम अभी भी टेंडर्स में डीले, करप्शन के चक्कर और अप्रूवल्स के जंगल में फंसे हुए हैं। अब बात करते हैं चाइनीज डिफेंस की। चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है जिसमें करीबन 2 मिलियन प्लस सोल्जर्स हैं और 2023 में उनका मिलिट्री बजट $225 बिलियन से भी ज्यादा, जो इंडिया के डिफेंस बजट का ऑलमोस्ट डबल है। लेकिन ये सिर्फ गन्स और टैंक्स की बात नहीं है। चाइना ने टेक्नोलॉजी के साथ सर्वेलेंस को मिलाकर बनाया है एक इनविंसिबल डिफेंस सिस्टम, AI बेस्ड पुलिसिंग, रियल टाइम सिटीजन ट्रैकिंग। चाइना ने पूरे देश को एक डिजिटल प्रिजन में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, इन सभी चीजों की वजह से चाइनीज सिटीजन्स की प्राइवेसी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हुई, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में अनमैच्ड एफिशिएंसी भी आई। इस वक्त चाइना में 500 मिलियन से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरास ऑपरेशनल है, 1 कैमरा फॉर एवरी 2.5 पीपल इन मेजर सिटीज लाइक बीजिंग एंड शंघाई। चाइना में एक स्कोर सिस्टम काम करता है और चाइनीज गवर्नमेंट हर सिटीजन को एक स्कोर देती है। जिस तरह से हमारे पास एक आधार कार्ड है वैसे ही उनके पास एक नेशनल ID कार्ड होता है और हर सिटीजन को अपना अपना स्कोर मिलता है एंड दिस स्कोर फ्लक्चुएट्स अ लॉट। मान लीजिए अगर आपने कोई ट्रैफिक लॉ तोड़ा या कोई दूसरा क्राइम कर दिया तो आपका स्कोर तुरंत नीचे गिर जाए। और लॉ तोड़ने के लिए आपको सजा तो मिलेगी ही, पर क्योंकि आपका स्कोर जो कम हो गया है उसकी वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स
होंगे। जब आप अपने बच्चों का एडमिशन कराने जाएंगे तो वहाँ के लोग आपका स्कोर चेक कर सकते हैं, और अगर आपका स्कोर कम हुआ, एक मार्जिनल लेवल से कम हुआ, तो हो सकता है कि आपके बच्चों को एडमिशन ना मिले। कल को अगर आप बैंक में लोन लेने जाएं तो हो सकता है आपका कम स्कोर देखकर आपको बैंक लोन भी ना मिले। तो ये चीज करके चाइना ने हर एक चीज को इंटीग्रेट कर दिया है, एक पूरा इकोसिस्टम बना दिया है, और इन्हीं सभी चीजों की वजह से चाइनीज सिटीजंस अब डरते हैं कोई भी गलत काम या कोई भी लॉ तोड़ने से पहले। एंड आई नो कि इन सभी मामलों में इंडिया इज फार बेटर देन चाइना, क्योंकि यहाँ पर हम खुल के जी सकते हैं, खुल के सांस ले सकते हैं। बट ऑल ऑफ दिस फ्रीडम कम्स विद अ प्राइस एज वेल, क्योंकि जब आप लोगों को इतनी फ्रीडम देते हैं तो लोग उसका गलत फायदा भी उठाने लगते हैं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी नीड टू फाइंड अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। चाइना को फैक्ट्री ऑफ द फ्यूचर कहा जाता है, क्योंकि दुनिया का 60% इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन वहीं होता है। AI, रोबोटिक्स, चिप मैन्युफैक्चरिंग, हर इनोवेशन में चाइना फ्रंट फुट पर है। 2022 में चाइना ने 15 लाख से भी ज्यादा पेटेंट्स फाइल किए, और इंडिया ने सिर्फ 58,000। कहाँ 15 lakhs और कहाँ 58,000। एंड चाइना एक्सपोर्ट्स 35% ऑफ द वर्ल्ड सेमीकंडक्टर रिलेटेड कंपोनेंट्स, और हम आज भी सेमीकंडक्टर चिप्स इंपोर्ट ही करते हैं। जो टेक्नोलॉजी चाइना आज बना रहा है, हम आज भी उसके सिर्फ यूजर ही बन के बैठे। एक इंडियन स्टूडेंट चाहे कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर उसकी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है तो उसे कमजोर समझा जाता है। और सिर्फ अच्छे से इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से कितने सारे इंडियन स्टूडेंट्स आज भी अंडर कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि इंडिया में इंग्लिश एक स्किल नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, एक बैरियर बन चुका है सेल्फ कॉन्फिडेंस के बीच में। और वहीं चाइना में मैंड्रीन ही सब कुछ है। इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो या पॉलिसी मेकर, उनका फोकस होता है सॉल्यूशन पे, नॉट ऑन इंप्रेसिंग पीपल विद देयर एक्सेंट। और चाहे चाइना के स्कूल्स हो या यूनिवर्सिटीज, हर जगह मैंड्रीन भाषा ही बोली जाती है, और 90% से ज्यादा चाइनीज लोग आज भी प्रोफेशनल लेवल पर भी सिर्फ मैंड्रीन भाषा का ही यूज करते हैं। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम आज भी बच्चों को बचपन से सिखाते हैं कि बेटा अगर इंग्लिश बोलनी नहीं आई तो लोग क्या कहें। आई नो दैट इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, पर उसकी वजह से अपने स्किल्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इंग्लिश को प्रायोरिटी लिस्ट के टॉप पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंडियन स्टूडेंट्स चाइनीज स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में कम स्मार्ट हैं या लेस इंटेलिजेंट। जस्ट बिकॉज बच्चों को अच्छे से इंग्लिश नहीं आती, वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और अपने स्किल्स को खुल के शोकेस नहीं कर पाते। इसीलिए नाउ इट्स हाई टाइम कि हम अपना फोकस लैंग्वेज से स्किल पे शिफ्ट करें, क्योंकि जब हम इंग्लिश के ग्रामर सही कर रहे होते हैं, चाइनीज स्टूडेंट दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। चाइना में 62% फीमेल्स एक्टिवली वर्कफोर्स का हिस्सा है, और इंडिया में सिर्फ 25%, क्योंकि चाइना में जेंडर नहीं कैपेबिलिटी देखी जाती है। काम करने वाला आदमी हो या औरत, प्रोडक्टिविटी मैटर करती है, परसेप्शन नहीं। इंडिया में अभी भी लड़कियों के काम अलग होते हैं वाली मेंटालिटी जिंदा है, और यही वजह है कि हमारी इकोनॉमी हाफ पावर पर चल रही है। सबको अपने घर की औरतों के इलाज के लिए एक फीमेल डॉक्टर चाहिए, पर वही लोग अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना नहीं चाहते। चाइना के बड़े शहर से लेकर छोटे से छोटे गाँव तक एक सिलेबस और एक लेवल की एजुकेशन दी जाती है, जिसकी वजह से चाइना का लिटरेसी रेट 97.3% है, और इंडिया का सिर्फ 77%। इंडिया में एक तरफ एलीट स्कूल्स हैं, इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं, और कहीं कहीं बच्चों को 8 साल की उम्र से ही कोडिंग सिखाई जा रही है, और वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहां बच्चों को एक बेसिक एजुकेशन तक नसीब नहीं। और इन सभी चीजों का रिजल्ट क्या है, एक जनरेशन जो ऑलरेडी डिवाइडेड है, उसका गैप और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ इंडिया के एक बड़े शहर का बच्चा जिसके माँ बाप अमीर हैं, जिसके पास पैसे हैं, जो एक अच्छे स्कूल में पढ़ा है, जिसे एक अच्छा एजुकेशन मिला है, वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज या IIT जाने का सपना देखता है। और वहीं दूसरी तरफ गांव के बच्चे जिन्हें एक बेसिक एजुकेशन तक नहीं मिला, जिन्हें इंग्लिश का ई भी बोलना नहीं आता, वो 10वीं भी मुश्किल से पास करते हैं। और यही कारण है कि हमारी इकोनॉमी एक के शेप की इकोनॉमी बनती जा रही है, जहां अमीर और भी ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और भी ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। आज से मात्र 35 साल पहले 1990 में इंडिया और चाइना का GDP ऑलमोस्ट बराबर, पर आज 2025 में चाइना का GDP $20 ट्रिलियन के मार्क को टच करने वाला है, और इंडिया की GDP $4 ट्रिलियन के मार्क पर है। मतलब पिछले 35 सालों में चाइना इंडिया से 5 गुना ज्यादा डेवलप कर चुका है। और चाइना ने सिर्फ इंडिया से लीड नहीं ली, उसने जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, हर एक डेवलप कंट्री को भी बीट कर दिया, और अब वो अमेरिका को भी चैलेंज कर रहा है। और हम आज भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से कंपेयर कर रहे हैं, आज भी पाकिस्तान के लफड़ों में फंसे हुए हैं। इट्स हाई टाइम दैट वी नीड टू स्टॉप लुकिंग साइडवेज एंड स्टार्ट लुकिंग अपवर्ड। तो सिर्फ 35 साल में चाइना ने ये सब कुछ कैसे अचीव कर लिया? क्या उसके पास कोई जादू था? नहीं, उसके पास क्लैरिटी थी, विजन था, कंसिस्टेंसी थी। उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक नई लैंग्वेज सीखने में जो टाइम वेस्ट होता है, उसकी बजाय हम अपनी लैंग्वेज में ही काम करेंगे, जेंडर पर नहीं, स्किल पर फोकस करेंगे और खुद से चीजें क्रिएट करेंगे। और वहीं इंडिया में अभी भी लोग वेस्ट के वैलिडेशन के पीछे भाग रहे हैं, की वजह से इंडियन लोग वेस्ट को इंप्रेस करने की कोशिश में अपनी प्रोग्रेस को भूल गए। हम लोग ये भूल गए हैं कि सुपर पावर बनने के लिए एक्सेंट नहीं, माइंडसेट चाहिए। पर हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि इंडिया के पास भी वो पोटेंशियल है, पर वो पोटेंशियल अचीव करने के लिए सबसे पहले हमें अपने बेंचमार्क बदलने पड़े। पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारा बेंचमार्क नहीं है, चाइना और अमेरिका है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और माइंडसेट के मैदान में। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया अपना माइंडसेट बदल पाएगा? कमेंट करके अपनी सोच शेयर करो, और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाओ जो सिर्फ ये सोचते हैं कि इंग्लिश आनी चाहिए, सिर्फ डिग्री मिलनी चाहिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है अपना विजन बदलने का, एक नया पावरफुल और सेल्फ सफिशिएंट नेशन बनाने का।